प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 के प्रथम अध्याय की हम आज बात करते हैं। प्रथम अध्याय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक का एक अंश है, देवसेना का गीत। पहले हम प्रसाद की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी में हुआ। जयशंकर प्रसाद सरल, सौम्य, गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे। प्रसाद ने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, काव्य संग्रह लिखे। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों का, कहानियों का जो विषय लिया वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित था। भारतीय संस्कृति को वो नवीन पीढ़ी में स्थापित करना चाहते थे। उनके जो नाटक के पात्र रहे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, उदाहत चरित्र वाले पात्र, जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रसाद की कहानियों की बात करूं तो कहानियों में भी पौराणिक संस्कृति की महक आती है। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप उनकी कहानियों के संग्रह हैं। आकाशदीप कहानी प्रसाद की बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की कहानी है। उनके काव्य संग्रहों में लहर, आंसू, झरना, कामायनी उनका एक महाकाव्य है। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है और नवीन अभ्युदय की बात प्रसाद ने कही है। मनु का जन्म होता है, हम मनुष्य हैं। मनुष्य क्यों कहलाते हैं? मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। तो किसका जन्म हुआ सबसे पहले? मनु का। कामायनी की पंक्ति देखिए आप कि प्रलय हो गया, पानी ही पानी है हर जगह, चारों तरफ। मनु हिमालय पर बैठा हुआ है। और कामायनी की पंक्तियाँ, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर भेंटशिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। समय मिले आप कामायनी को पढ़ें। अब मैं बात कर रही हूँ हमारे प्रथम अध्याय की, देवसेना का गीत। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। देवसेना संगीत प्रिय थी। उसका हृदय विशाल था, उदात्त था, चरित्रवान थी। वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता है। स्कंदगुप्त देवसेना को नहीं मिला। जीवन पर्यंत देवसेना ने स्कंदगुप्त का इंतजार किया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर देवसेना का यह प्रेम की नींव से उठ करके राष्ट्र प्रेम की भावना का कंगूरा बन गया। देवसेना राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती हैं। जीवन का संध्या काल होता है, वृद्धावस्था के करीब होती हैं। उस समय स्कंदगुप्त आता है और देवसेना को कहता है कि अब हम अपना शेष जीवन साथ गुजार सकते हैं। देवसेना के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखता है। देवसेना की निराशा ने उसे इतना सशक्त बना दिया था कि जिस स्कंदगुप्त को वो जीवन भर चाहती हैं, जीवन के अनमोल समय को निराशा में, वेदना में, उदासियों में व्यतीत करती हैं, उस व्यक्ति के लिए देवसेना उस समय सोचती हैं कि अब इस प्रेम प्रस्ताव से मुझे कोई लेना देना नहीं है।
वो उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। उस समय देवसेना कहती हैं कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर भी मुझे वेदना ही मिली है। कौन सी वेदना? कि जिस इंसान को मैंने जीवन भर चाहा वो आज मिला, उसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो, पढ़ते हैं देवसेना का गीत।